आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन संबंधी महत्वपूर्ण विधेयकों को किया पारित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव के लिए छिंदवाड़ा से की मिशन 29 की शुरुआत। विधानसभा चुनाव जीतने वाले प्रदेश के सभी 5 सांसदों ने संसद से दिया इस्तीफा और मौसम विभाग ने इंदौर, भोपाल सहित कई जिलों में घने कोहरे का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2004 में संशोधन के बारे में है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियों तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। उधर पुनर्गठन विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को निर्दिष्ट करने वाले 1950 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया था। प्रस्तावित विधेयक में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने संसद भवन परिसर में डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर भोपाल स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं राष्ट्र के विकास में दिए गए उनके अमूल्य योगदान का सादर स्मरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आज श्री चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में पार्टी सभी 7 सीटें हार गई, पर कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें भाजपा को मिलें, इसलिए मिशन 29 की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हो रही है। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हम हारे हैं। मैं आज इस संकल्प के साथ आया हूँ कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा से मिशन 29 हमने प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाडली बहना सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने भाजपा की प्रचंड जीत के लिए लाडली बहनों का आभार व्यक्त किया। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वादे एक एक कर पूरे किए जाएंगे। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को टॉप टाइगर्स वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सतत वन्यजीवन पर्यटन राज्य, द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकृति, पर्यटन, उद्योग, सतत प्रथाओं और रिस्पांसिबल टूरिज्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने सम्मान पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने की जिम्मेदारी भी बोर्ड की है। इसलिए वन्य क्षेत्रों के आसपास इको फ्रेंडली होम स्टे, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यटकों में जागरूकता लाने जैसे विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनाव जीतने वाले 10 भाजपा सांसदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें प्रदेश के 5 सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप, रीति पाठक शामिल है। बीजेपी सांसदों ने आज अपना इस्तीफा सौंपने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश से विधानसभा चुनाव जीतने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देंगे। प्रदेश में 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। अनूपपुर जिला मुख्यालय और तहसील कोतमा व राजेंद्रगाम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किए जाने हेतु प्रचार प्रसार विद्युत विभाग के वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय अनूपपुर में 7, सिविल न्यायालय कोतमा में 4 एवं सिविल न्यायालय राजेंद्रगाम में 2 खंडपीठ का गठन किया गया है।
जिला न्यायालय परिसर छिंदवाड़ा और तहसील मुख्यालयों के सिविल न्यायालयों अमरवाड़ा, चौरई, सोसर व जुन्नारदेव में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के अंतर्गत बिजली चोरी, अनाधिकृत विद्युत का उपयोग एवं भार वृद्धि के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नीमच में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसी तरह आगरमालवा और टीकमगढ़ में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में दर्ज किया गया। वहीं सीधी में सर्वाधिक तापमान 27 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए गरज चमक के साथ वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, इंदौर और भोपाल जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। अनूपपुर जिले में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। डिंडोरी में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मंडला में भी देर रात से बारिश जारी है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। केंद्र ने आज कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शुरुआत से लेकर अब तक ONORC योजना के तहत लगभग 124 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 100% राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। 99% से अधिक राशन कार्डों को भी आधार से लिंक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाने और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके राशन प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में आज विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में विकास खंड स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित दिव्यांग बच्चों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। अनूपपुर जिले में फिट इंडिया सप्ताह का आयोजन दिनांक 1 से 6 दिसंबर तक हुआ। आगरमालवा, धार, अशोकनगर, बैतूल और मंदसौर जिलों में होमगार्ड का 77वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच आज से महिला क्रिकेट के T20 मुकाबलों की शुरुआत हो गई है। पहला मैच मुंबई में जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।